न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। सारी कौम हुए हो जावे फिर कब हुकूमत आवे, सारी कौम हुए हो जावे फिर कब हुकूमत आवे, ये आके मुल्क बचावे तुमोरा ट्रैक्टर ते ला के बता सोने चौधरी हुसैन जागी नू जिता सोने तुमोरा ट्रैक्टर ते ला के बता सोने चौधरी हुसैन जागी नू जिता सोने। मैं हूं असलम खान, आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुल मोहम्मद गोट के अंदर, जहां पे ये महफिल सजाई गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। ये जो महफिल सजाई, यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं। ये बड़ा पसमानदा इलाका है जहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। आज इनके मरकज़ी रहनुमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो आइए मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि यहाँ के रिहायशी भी हैं, ये क्या कहेंगे इसके बारे में। अयाज भाई, ये बताएँ कि आप यहाँ के रिहायशी हैं। जी जनाब। आप यहाँ पर रिहायशी हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, यानी गैस नहीं, आप किस तरीके से गुजारा करते हैं, क्या कहेंगे आप? सर अभी तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है और बिजली का तो कोई पर्सन हाल ही नहीं है। कभी बिजली होती कभी नहीं होती, और ख़ास तौर पे अगर बारिश हो जाए तो बारिश के दौरान जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो ये अभी हमने लतीफ़ साहब से रिक्वेस्ट करी है, वो आए हैं। इंशाल्लाह हमारा ये बिजली का, पानी का मसला और कब्रिस्तान का मसला, यहाँ पर कब्रिस्तान भी जो है ना तो दूसरे यहाँ करीब में नहीं है, तो इंशाल्लाह लतीफ़ साहब आए हैं। अभी हमारे जो भी मसाइल हैं हमने उनके आगे रखे, इंशाल्लाह हल करके जाएंगे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे ना तो कब्रिस्तान का मसला, यहाँ पे इनके मरकज़ी रहनुमा आज उनसे ये मुतालबा करेंगे कि इनको कब्रिस्तान का भी मसला हल किया जाए, पानी का मसला भी हल किया जाए, और गैस और बिजली, यानी तमाम मसले यहाँ पे हल किए जाएँ। मेरे साथ मौजूद हुए नसीर मेंगल साहब यहाँ पे, जो कि जिनका मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ है, और आज मैं इनसे गुफ्तगू करूँगा कि यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ कराची से क्यों दूर चली गई, इसमें किसका कसूर है, कौन कसूरवार। मेरे साहब ये बताएं कि मुस्लिम लीग काफ कराची से बिल्कुल हट चुकी है, ऐसा क्यों, किसका कसूर, क्या कहेंगे? ये सिर्फ कराची की नहीं है, सियासत में मद्दोजर आते रहते हैं। आपको याद होगा एक दफ़ा हैवी मेजॉरिटी था नवाज शरीफ के पास, उसके बाद उसके कम आ गए। मोहतरमा के पीपल्स पार्टी के 16 सीट सिर्फ नेशनल असम्बली में। तो ऐसे हालात का तकाज़ा है जिसमें हमारी लीडरशिप मेहनत कर रहे हैं चौधरी शुजात की क़यादत में। हमें सिर्फ लोगों से सियासत नहीं करनी है, मफादात हासिल नहीं करनी है, हमें मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सालिमियत और मुल्क का इस्तेहकाम चाहिए। काफ़ी हेल्प है, गैस पहुंचाया है, बिजली भी आएगी, पानी भी आएगी, ये इतने बड़े वो हैं, इंशाल्लाह हो जाए। चूँकि नई कच्ची आबादियाँ जैसे हैं कि ये आबादी बन रहे हैं, ये 12 इसमें टाइम लगेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। और भी मेरे साथ कुछ रहे, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो क्या कहेंगे। सर आप क्या कहेंगे थोड़ा सा इसके बारे में? जैसे कि हमारे सीनियर मीर साहब ने फरमाया कि कराची से दूर नहीं गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग। कराची में अब भी उसी वलवले के साथ हमारी पार्टी मजबूत है, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। और इंशाल्लाह ताला अभी देखें मरकज़ में, बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर हमारी पार्टी बाकायदा पार्लियामेंट में मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला सिंध में भी अगले इलेक्शन में हमारी पार्टी बाकायदा इंशाल्लाह ताला सीटें ले लेगी। तो इंशाल्लाह ताला इस बल्दियाती इलेक्शन में हम आज आपके तवसुत से ऐलान करते हैं कि भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारा ये देख लें दोस्त, ये जनरल सेक्रेटरी है सिंध का, ये अपोजिशन लीडर भी रहा है ज़िला काउंसिल कराची में। हमारे एक मेंबर की, 2 मेंबरान की आप कारकर्दगी देख लें। इतनी डेवलपमेंट जो हमारे अब्दुल लतीफ़ रिंद भाई ने कराई है, वो किसी ज़िला चेयरमैन ने नहीं कराई है, किसी DMC के एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं कराई, किसी चेयरमैन ने नहीं करवाई। और इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से हम भरपूर तरीके से कराची में अभी दोबारा पार्टी को फाल कर रहे हैं। आपने सुनी कि मैं कराची में भरपूर तरीके से हिस्सा लूँगा बल्दियाती इलेक्शन में, और इन्होंने एक और अल्फाज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हाल किया कराची के, वो सबके सामने है, वो कोई कहने की बात नहीं। तो कुछ साथी मेरे साथ और मौजूद है, उनसे पूछता हूँ वो कहेंगे। क्या नाम बताएंगे? अब्दुल लतीफ़ रिंद।
इन सब ये बताएं कि आपने यहाँ पे महफिल सजाई, पंडाल सजाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, महफिल तो मैंने नहीं सजाया, ये मेरे मोहब्बत करने वालों ने, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे पार्टी से मोहब्बत करते हैं, महफिल उन्होंने सजाया है। बात यह है कि आपने कहा मुस्लिम लीग कराची से दूर चली गई है। मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग कराची के जड़ों में है, क्योंकि हमारे साथ वर्कर है, हमारे साथ लोग है, हम काम करते हैं। कभी मैं आपको दावत देता हूं, कभी आप आए, मैं अब एज ए अपोजिशन लीडर ज़िला काउंसिल में था, आपको मैं अपना काम विज़िट कराऊं तो आप खुद इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में कहेंगे कि वाकई मुस्लिम लीग का एक वर्कर ने कितना काम किया। ये वो लोग हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ पार्टियों से छोड़कर मुस्लिम लीग काफ के अंदर शामिल हुए। तो आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें शामिल हुए कराची के अंदर। तो मैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शहबाज खान डैर। मुस्लिम लीग काफ के अंदर अपनी कौन सी चीज़ ऐसी देखो जो आपने इसमें शामिल की? माशाल्लाह काम किए हैं लतीफ़ साहब ने, बहुत अच्छे काम कर रहा है, जो भी इलाके की ज़रूरत है वो। इससे पहले आप किस पार्टी में थे? इससे पहले हम सराय की पार्टी में थे। आपको मुस्लिम लीग पसंद आई है? जी जी, आपने शेर की गुफ्तगू की मुस्लिम लीग में पसंद है। इन्होंने लतीफ़ रिन साहब को देखा और उनमें शामिल हुए, इनको उनकी बातें पसंद आई, उनका काम पसंद आया। क्यों? कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के दौर की यह जमात है। और भी मेरे साथ एक साथी, ये क्या कहें, आप सब दूसरी पार्टी से इसमें शामिल हो, क्यों शामिल हो, क्या देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुजारिश हमारा यही है, ये हमारे साथ भी रहता है, हमारा पड़ोसी भी है, इलाके में पूरा काम करता है, यही है। और तुम किसी को देखा नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। लोग बहुत आया है, हम लोग को बोला है, लेकिन हम वोट भी दिया है दूसरे को, लेकिन काम किसी ने आज तक नहीं किया। उनकी गुफ्तगू सुनी कि हमने वोट भी दूसरे को दिया, लेकिन मेरा काम किसी ने नहीं किया। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी ने मेरा काम किया। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।